अगर ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी कि 19 की स्थिति दोहरा दी जाए और जो शिवसेना को 56 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी, वो एकनाथ शिंदे को भी कहीं 56 से अधिक सीटें ना आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी की टैली उतनी रहे या उससे आगे ही बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की टैली में कोई नुकसान होने वाला है ऐसा नहीं दिख रहा है, खासतौर से हरियाणा चुनाव के बाद। तो जाहिर है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिलकर के सरकार बनेगी। ये एक खबर आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है तो क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ये तो भविष्य की बात है। मैं समझता हूं कि एकनाथ शिंदे, जो लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, ये भविष्य की बात है, उसमें कैसे एका बनती है। लेकिन एक बात तो मान के चलिए, विचारधारा के मामले में एकनाथ शिंदे ने कोई समझौता नहीं किया। हां, दिशा और सुशांत का हथौड़ा नहीं चलता अगर एकनाथ शिंदे ने पार्टी मर्ज कर ली होती या एकनाथ शिंदे दूसरे के साथ चले गए होते, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने पार्टी बना करके रखी, शिवसेना बना करके रखी, असली शिवसेना का क्लेमेंट बने, इलेक्शन कमीशन में लड़े। कोर्ट में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक वो फैसला नहीं आया है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो सिंबल की लड़ाई थी वो जीता और असली शिवसैनिक होने का दावा लगातार ठोकता रहा और भारतीय जनता पार्टी से बराबरी से उन्होंने समझौता किया, मुख्यमंत्री का पद भी लिया और बहुत विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस भी चला रहे हैं, योजनाओं को साकार भी कर रहे हैं। जनता के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे इमर्ज कर गए हैं। तो बाला साहब ठाकरे की छवि अब एकनाथ शिंदे में दिखाई पड़ रही है और जिसमें बाला साहब ठाकरे की छवि दिखनी चाहिए थी, आज वो हाशिए पर है। आज उसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं, अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। उद्धव ठाकरे ने अपना चरित्र खो दिया, विचारधारा से समझौता कर लिया, अपने पिता को धोखा दिया और वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि वो गद्दार है। कौन कबूल करेगा, कौन मानेगा? आज अगर एकनाथ शिंदे ये जाकर के कहते हैं कि हमने क्यों तोड़ा साथ, इसलिए तोड़ा साथ क्योंकि अपोजिट विचारधारा वाले के साथ हम लंबे समय तक नहीं चल सकते थे और हमें घुटन हो रही थी। जिस प्रकार के कृत्य हो रहे थे वहां पे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं, हम बाला साहब ठाकरे के समर्थक हैं, हम बाला साहब ठाकरे के कदमों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम कैसे रहेंगे उद्धव ठाकरे के साथ, जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता कर लिया है। और ये कह करके शिवसेना के असली वारिस साबित कर दिया अपने को एकनाथ शिंदे ने। और आज धीरे धीरे शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के सामान्य वर्कर, सामान्य समर्थक, सब लोग अब एकनाथ शिंदे की तरफ देखने लगे हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, आज मैं फिर दोबारा दे रहा हूं। 7 ऐसी सीटें थी लोकसभा की महाराष्ट्र में जिसमें आमने सामने थे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों की शिवसेना। वहां ना तो एनसीपी शरद पवार थी, ना कांग्रेस पार्टी थी, ना ही एनसीपी अजित पवार थी, कोई नहीं थी। आमने सामने का टक्कर था शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव के बीच में, और 7 की 7 सीट शिवसेना शिंदे ने जीत ली। इसका मतलब हुआ कि जनता ने, कार्यकर्ता ने, सबने भरोसा किया कि असली शिवसैनिक जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। असली शिवसैनिक उद्धव ठाकरे नहीं है, उनके बेटे नहीं हैं। अब उनके बेटे ताल ठोक रहे हैं, उनको तो अभी पता चलेगा आटे दाल का भाव कि उनके पुत्र ने और उन्होंने क्या किया है और दिशा और सुशांत का हथौड़ा चल कैसे रहा है। लोकसभा में दिखा, अब विधानसभा में दिख जाएगा। थंपिंग मेजॉरिटी से हमारे पास जो सूचना मिल रही है, थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होता है यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेजॉरिटी में ये आ रहे हैं। और सबसे अगर दुर्गति होने वाली है किसी एक पार्टी की, अजित पवार के बारे में मैं अभी नहीं कह रहा हूं, एक पार्टी की जो कि क्लेमेंट बन रहा था,
जिसके मुखिया मातोश्री छोड़ करके दूसरे पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए किसी दूसरी जगह पे नहीं जाते थे, आज वो दर दर भटक रहे हैं। उनकी हालत इस विधानसभा के बाद ऐसी हो जाएगी कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये हालत भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे, ये हालत उनके ही अलायंस वाले करने जा रहे हैं। वो खुद कहने वाले थे कि चुनाव के पहले कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। ऐसा नहीं होने से कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है साहब? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी पार्टी के अधिक से अधिक एमएलए जीते, इसलिए दूसरी पार्टी के अपने ही पार्टनर को हरवाने की कोशिश करते हैं। जो काम शिवसेना ने किया था 2019 में, जब ये ज्वाइंट शिवसेना थी, जो काम इन्होंने 2019 में किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये कृत्य चूंकि ये खुद करते रहे हैं तो उनको मालूम है कि जो काम हम करते रहे हैं तो दूसरा भी करेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। और उम्मीदवार घोषित करने के बाद यह होगा कि आपस में मतभेद नहीं होगा और लोग एक दूसरे को समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहा कि भाई ये चूहे बिल्ली का खेल हमें समझ में नहीं आता है, हम तो हमारा विधायक दल तय करेगा। और शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण की कमान जो है वो जयंत पाटिल को दे दिया जाए। जयंत पाटिल शरद पवार की पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो शरद पवार ने पानी नहीं फेरा, उबलता हुआ दूध बाप बेटे के ऊपर उड़ेल दिया। दूध को उबाल करके बाप बेटे के सर पर उड़ेल दिया। मतलब यह हुआ कि दूध से नहला भी दिया और गर्म दूध में जला भी दिया। यह किया शरद पवार ने बाप बेटे के साथ। बाप बेटे कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दीजिए या किसी का भी पद ऑफर कर दीजिए, तो लीजिए साहब। कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की शरद पवार ने, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण की जिम्मेदारी जयंत पाटिल को सौंप देना चाहिए। जयंत पाटिल बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं इसके लिए। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा इस पर। संदेश लेकिन साफ चला गया शरद पवार की तरफ से, और संदेश यह था कि किसी भी सूरत में आपको हम मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस फिसड्डी साबित हो जाए। अगर यह महाविकास अघाड़ी लड़ाई से बाहर होगी तो कांग्रेस को बाहर होना पड़ेगा। कांग्रेस का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो एनसीपी शरद पवार का भी, क्योंकि एनसीपी शरद पवार का जो पॉकेट है अपने पॉकेट में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लोकसभा में भी उन्होंने किया। तो महाविकास अघाड़ी को जीतने के लिए जरूरी है कि उनका जो सबसे मेन प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मेन प्लेयर कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कांग्रेस की बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लाइन लेंथ बरकरार रहना चाहिए चुनाव तक। कोई गलती ना करे कांग्रेस के नेता, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव अभी कैंपेन अभी अपने परवान पर जब होगा तो ये लोग गलती कर ही देंगे, जैसा कि अक्सर गलती करते रहे हैं और राहुल गांधी इसके लिए मशहूर है, गलती करने के लिए। तो क्या पता अगर मती मारी गई तो वो गलती कर सकते हैं और वैसी स्थिति में कहीं फिसड्डी न साबित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी संभल संभल के चल रही है। अभी आप कैंपेन देखिए, योगी आदित्यनाथ जी झारखंड में थे, आज ही प्रधानमंत्री झारखंड में थे। दोनों का कैंपेन देखिए, फायर ब्रांड तरीके से उनका कैंपेन चल रहा है और जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। झारखंड से भी खबर आ रही है कि झारखंड में संभवतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, हेमंत सोरेन हार जाए, ये खबर वहां से आ रही है। लेकिन मैं भविष्य कोई वक्ता हूं नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो मोरल हाई हुआ है हरियाणा चुनाव के बाद, यह संकेत दे रहा है। और खासतौर से देखिए, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हमेशा यह कहता रहा है कि बीजेपी तो वहां हार गई, वहां हार गई, वहां हार गई, वहां हार गई। ये इकोसिस्टम अपने तरीके से माहौल बनाते रहता है। मध्य प्रदेश में भी कहा था कि मध्य प्रदेश हारने जा रही है, छत्तीसगढ़ हारने जा रही है, राजस्थान हारने जा रही है। ये इकोसिस्टम का सर्वे भी आया था, सर्वे भी उनका सारा फेल हो गया। हरियाणा चुनाव के पहले जो लोकसभा में जो अपेक्षित सफलता मिल गई थी कांग्रेस को, 5 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, उस आधार पर
ये कहा जाने लगा था कि हरियाणा में तो बस दीपेंद्र हुड्डा बस शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। वहां लड़ाई हो गई शैलजा में, कुमारी शैलजा में, और दीपेंद्र हुड्डा में मामला फंस गया और भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बना ली। महाराष्ट्र में तो राजनीतिक रूप से गड्ढे ही गड्ढे हैं, और सबसे बड़ा गड्ढा ये दोनों बाप बेटे की पार्टी शिवसेना है, और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो गड्ढा और गहरा हो। अगर छोटा है अभी गड्ढा तो उसको और गहरा किया जाए। गहरा मतलब वो मिट्टी में ना मिले, खाई में मिल जाए। कांग्रेस और शरद पवार की ये नियत होगी कि शिवसेना उद्धव मिट्टी में न मिले, ऊपर ऊपर सतह में मिल जाए।